Hello student, this is our third chapter, that is business environment. So let's start with meaning. Meaning क्या है business environment की? Business environment refers to the forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of the business enterprise, but these may affect its performance. बिजनेस इन्वायरमेंट वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स या फिर वो इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, बट वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर इफेक्ट करते हैं. इन सिंपल वर्ड, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. बिजनेस सिंपल वर्ड्स में हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है जिसमें बिजनेस अपना काम करता है. Thus, the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprise are part of business environment. तो हमारे इकोनॉमिक चेंजेस या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हम सब हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड होते हैं. लाइक although the environment forces exist outside the enterprise but these may influence the business enterprise. मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं बट स्टिल ये बिजनेस पे ज़रूर इम्पैक्ट डालते हैं. एग्जाम्पल, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक्स द थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अगर गवर्नमेंट अपनी टैक्स रेट बढ़ा दे तो ये तो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल इसकी वजह से थिंग्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंज में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट. अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो उससे क्या हो जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं. तो जो भी चीज़ें होती हैं जो हम बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ऐसे फोर्सेज, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालें. राइट. सो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये सब क्या होते हैं, जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं. राइट. एक्सटर्नल मीन्स जो कि बिजनेस को बाहर से इफेक्ट डालते हैं. Business environment includes all the factors, institutions and factors which are external to business organization. Means जितने भी बिजनेस के इन्वायरमेंट के फोर्सेस होते हैं, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जितने भी सोर्सेज होते हैं या जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं. नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज. स्पेसिफिक फोर्सेज वो होते हैं जो हर बिजनेस में होते हैं, लाइक और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पे, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, जो डे टू डे इम्पैक्ट डालें बिजनेस में, वो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं. और जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. Number 3, interrelation. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. बिजनेस के जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेज होते हैं वो सब एक दूसरे से इंटर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विथ इंक्लूजन ऑफ यूथ टूवर्ड वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हमारी कंट्री में जो यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगेंगे तो हमारी कंट्री में फास्ट फूड की डिमांड बढ़ जाएगी. तो क्या होता है, हमारे फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के वो इंटर रिलेटेड होते हैं. नंबर 4, अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स कि बिजनेस का इन्वायरमेंट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है. बिजनेस का इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है. लाइक एग्जाम्पल, इन IT फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे फैशन डे टू डे चेंज होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि हमारे बिजनेस में क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं. डायनामिक मीन्स चेंजेबल और फ्लेक्सिबल. इट इज़ नॉट स्टैटिक, दैट इज़ वाई essential to monitor and scan the business environment continuously. ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है. दैट मीन्स कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है डे बाय डे. ओके. रिलेटिविटी. बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. बिजनेस का इन्वायरमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन ड्रिंक, इट मे कम इन टू कॉन्स्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बट इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री.
यहाँ अगर कोक में पेस्टिसाइड्स पाई गई, मतलब कोक की लोगों ने, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लेम किया कि कोल्ड ड्रिंक में जो है क्या मिला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है कोल्ड ड्रिंक में, तो ये अपॉर्चुनिटी जूस इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो क्या करेंगे, कंज्यूमर बॉयकॉट कर देंगे कोल्ड ड्रिंक को और वो जूस पे स्विच करेंगे। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर होता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज पे बिजनेस इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ा वो पता कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट को स्कैन करना ईजी है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हाउ मच चेंजेस विद इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। मतलब बिजनेस का इन्वायरमेंट पढ़ना तो बहुत ईजी है, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर पाना कि वो बिजनेस को कितना अफेक्ट करेगी, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये हो गए इसके फीचर्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट हमें चेक करना चाहिए। सो नंबर 1, इट इनेबल्स द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। With the help of business environment, we can easily identify the opportunities and getting first mover advantage. इसका मतलब ये है कि हम जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, उसके टुवर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, अपना उसका एडवांटेज हमें मिल सकता है। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। जो पहले ही पहचान जाते हैं सारी प्रॉब्लम्स को और सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको एडवांटेज मिलता है। नंबर 2, helps in firm to identify the threats and early warning signal. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time, they get a warning signal. जब भी हमारे बिजनेसमैन जो है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर लेते हैं, तो उनको जो है पहले से ही ये पता चल जाता है, उनको पहले से ही वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, राइट? और वो क्या कर सकते हैं, वो उस वार्निंग सिग्नल को पहचान के अपने बिजनेस में अच्छे से अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं। Number 3, helpful in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply the goods in the market according to the demand in market. So to supply the output, they need input raw materials. They acquire raw materials and other resources, keeping in mind that output demanded the environment. Means बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से हम ये क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, जुटा सकते हैं। मींस अगर हमें पता है कि फ्यूचर में हमारी 3D चीज़ें अवेलेबल होंगी, लोग LED के थ्रू LED पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल्स पहले से ही इकट्ठा कर लेंगे, राइट? तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। नंबर 4, हेल्प इन एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ये रिसेंट अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट। टुडेज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, so it is essential to understand these changes and as early as possibly. Business environment scanning helps the companies to scan and understand the changes with environment scanning. तो बिजनेस क्या करता है, इन चेंजेस को एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, और इससे क्या होता है, इससे वो फ्यूचर में होने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्या कर सकता है, उनको बीट कर सकता है। Number 5, assisting in planning and policy making. If business wants to know or take any or make any policies, then it is very important to do the business environment study. The major strategies or the plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment, because the policies, strategies have to be implemented in the presence of environment factors. Means यहाँ पे क्या होता है, अगर कंपनी को प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है या कोई भी नया प्लान इम्प्लीमेंट करना है, सो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इट कैन ईजिली इम्प्लीमेंट दैट प्लान। Last one is improvement in performance. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. अगर कंपनी जो है क्या करती है, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करती है, तो इसकी हेल्प से कंपनी जो है अपने बिजनेस को स्कैन करके
कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं? नंबर 1, it enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. ये फर्स्ट एडवांटेज लेने में हेल्प करती है. नंबर 2, helps the firm to identify the threats and warning signal देती है ये पहले से. हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट करती है. असाइनिंग इन पॉलिसीज़ एंड ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करती है. इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशंस क्या हैं? मीन्स कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल which have direct and indirect influence with the business transaction. वो चीज़ें, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस. इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. क्या है ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट? Economic environment refers to all forces and factors which directly influence the economy of your country. Economic environment consists of gross domestic product, income level of the national level, per capita level, profit earning rate, productivity and employment rate, etc. Means in short, in your basic language or in common language, इन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मीन्स इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होता है उसको हम इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, increase in GDP results in rise in disposable income of people and further increase the demand for product. लोगों की GDP बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ गई और उससे हमारी बिजनेस लोगों की डिमांड भी बढ़ गई प्रोडक्ट के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया. हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज अ कॉन्स्ट्रेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हाई इन्फ्लेशन की रेट की वजह से रॉ मटेरियल्स खरीदने की वजह से रॉ मटेरियल्स महंगा मिला और रॉ मटेरियल महंगा मिलने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. ओके, तो इससे भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा. डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट एंड बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी. इंटरेस्ट रेट के घटने से लोगों की डिमांड, लोन के लिए लोगों की डिमांड बढ़ गई क्योंकि रेट्स जो है लोग क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. मीन्स इकोनॉमी में होने वाले कोई भी चेंजेस की वजह से अगर बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हमारे लिए क्या है? वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है. जैसे पासिंग ऑफ GST बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. GST बिल के आने से सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, फ़र्क पड़ा. डीमोनेटाइजेशन की वजह से सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स बेसिकली क्या हो गए? ख़त्म हो गए हमारी इकोनॉमी से. या फिर रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दीज आर द एग्जाम्पल्स. सोशल इन्वायरमेंट क्या है? सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग. It includes the standard of living, taste, preferences, educational level of the people living in the society where business exists. Social environment क्या है? Social environment means society में आने वाले changes, उनके customs, traditions, society के लोग का living standard, उसमें आने वाले changes जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो social environment होते हैं. For example, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड विमेन. क्या हो गया? अभी रिसेंट जो है रिजर्वेशन जो है बढ़ गया, डिमांड जो हो गई किसकी हो गई? रिजर्वेशन की हो गई. मतलब रिजर्वेशन हो गया विमेंस के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए. तो उसकी वजह वो एक सोशल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है. क्यों? क्योंकि पहले के लोग जो है जॉब में ज़्यादा फोकस नहीं रहते थे. पहले की लेडीज़, पहले की विमेंस वर्क नहीं करती थी. बट अब विमेंस क्या कर रही हैं? वो काम पे जा रही हैं. सो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है. तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है लोगों का. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. लोगों की क्वालिटी लाइफ चेंज हो गई है. पहले लोग
इतने मॉडर्न नहीं थे जितने मॉडर्न अब हो गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, पहले ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा फीमेल्स का रोल नहीं होता था, बट अब वर्क प्लेस पे विमेंस भी आ गई हैं। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज, अब मिडिल क्लास फैमिलीज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक मशीन्स और लग्जरी आइटम्स प्रेफर करने लगे हैं। द सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, पहले गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, बट अब लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से गर्ल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है। सो ये दीज आर द सोशल इन्वायरमेंट, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। Political, next point is political environment. Political environment constitute all the factors related to government affairs such as type of government in power, attitude and government, different groups of societies, policy changes implemented by different governments. The political environment has immediate and great impact on the business transaction. जो political पार्टी में होने वाले चेंजेस की वजह से अगर बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आता है तो उसको हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, मतलब, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस पे। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट ने जब से स्वच्छ भारत अभियान करना को स्टार्ट किया है, तो जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने भी अपना डंपिंग जोन जो है सेट कर लिया है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मीन्स पॉलिटिक्स में होने वाले चेंजेस या पॉलिटिकल पार्टी जो नए नए इन्वायरमेंट लेके आती है, नए नए पॉलिसीज लेके आती है, उससे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल इन्वायरमेंट। जब लॉ एंड ऑर्डर में कोई चेंज होता है उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको हम लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं। मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स कोई भी बिजनेस होता है तो वो जो है लॉ को हमेशा ओबे करता है, लॉ को हमेशा फॉलो करता है। तो हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लॉ ने बनाए हैं, तो उनको वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या आता है हमारा, वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Some aspects of legal environment, legal policies related to licensing and foreign trade. आपको पता है कि जो भी फॉरेन ट्रेड करता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उस कंपनी के लिए लीगल पॉलिसी ये है कि उसे लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। स्टैचुटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। फॉर एग्जांपल, पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैचुटरी वार्निंग दैट स्मोकिंग किल्स और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दीज आर द लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जब भी कोई सिगरेट का पैकेट होता है या टोबैको का पैकेट होता है तो उस पर एक वार्निंग लिखी होती है। वार्निंग इज व्हाट? टोबैको किल्स और टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो लॉ ने ऑर्डर दिया हुआ है, लॉ ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट टू सेल योर बैड प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट, सो यू हैव टू वार्न द पीपल। आपको वार्न करना पड़ेगा कि आपने जो है इस प्रोडक्ट को जो आप बना रहे हो उसकी वार्निंग्स आपको देनी पड़ेंगी। लाइक लॉ टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। लॉ हमारी एडवर्टाइजमेंट को भी चेक करती है। आपने देखा होगा कि जब भी सोप्स का ऐड आता है तो ऑर्डिनरी सोप का नाम लिखा होता है। जैसे आप अपने सोप को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो किसी को आप कम नहीं शो कर सकते हो। यू डोंट नीड टू मेंशन द नेम्स ऑफ अदर सोप्स और अदर प्रोडक्ट, राइट? Last but not the least, that is technological environment. Technological environment include forces related to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services and a new ways of operating business. Means टेक्नोलॉजी में होने वाली चेंजेस की वजह से जो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसमें हमारे क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होती हैं।
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नई इन्वेंशंस, नई मशीन्स या नई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव अफेक्टेड इंडियन बिजनेस. जैसे आपने अभी नई बिजनेस में देखा है, कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज CD-ROMs, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एटसेट्रा. मीन्स अभी जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू होती है? CD-ROMs या फिर इंटरनेट के थ्रू. ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. अब जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो जाती हैं. ग्रोसरी मंगवानी है या इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाने हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट, मूवी टिकट. नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर ऑल्सो. आप नंबर भी देख सकते हो अपना बुकिंग के साथ साथ. Due to technological advancement, consumer can compare the fair prices of various products, airlines, hotels, etc. ऑनलाइन सिस्टम टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से अब आप घर बैठे बहुत सारे होटल्स और जो है बहुत सारे फूड्स को जज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, उनकी प्राइस कंपेयर कर सकते हो. सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपका जो डिफरेंस आया हुआ है ये है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ओके, कम टू द नेक्स्ट. Here comes the new topic, that is the features of new economic policy. As you have read earlier in class 11th, what is new economic policy? So new economic policy comes into existence on 1991. 1991 में आपकी LPG पॉलिसी आई. LPG पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वेर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991. लिबरलाइजेशन मीन्स होता है बीइंग लिबरल टुवर्ड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्शन से लाइसेंस, कोटा और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लिए, क्योंकि 1991 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे. ओके, इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन फॉलोइंग वे. इंडियन कंपनी को कैसे लिबरलाइजेशन मिला? अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू सेक्शंस को छोड़ के लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटा दिया गया. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरल बना दिया गया. इजी और सिंपल प्रोसेस बना दिया गया फॉरेन ट्रेड को. एंड फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को भी आप खुद से फिक्स कर सकते हो. प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल इन प्राइवेट सेक्टर. 1991 की पॉलिसी से पहले हमारी कंट्री में सारे सेक्शंस गवर्नमेंट के पास थे, बट आफ्टर 1991 पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस. विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स बर्डन फ्रॉम public sector to private sector. Okay, they can create disinvestment also. Globalization क्या है? It refers to integration of various economy of the world. Till 1991 Indian government was following strict policy on regard of import and foreign investment in regret to licensing the import tariff restriction, but after new government added पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय फॉलोइंग मेजर्स. गवर्नमेंट ने क्या किया था? इससे पहले 1991 की पॉलिसी से पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते थे, और जो है हर कंट्री से हमें डील नहीं करना होता था. तो वहाँ पे क्या होता था? ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को रिप्लेस किया इसने. And government removed many restriction from import of capital goods. पहले हम किसी भी कंट्री से कैपिटल गुड्स नहीं खरीद सकते थे, बट आफ्टर 1991 पॉलिसी गवर्नमेंट इज लिबरलाइज्ड टुवर्ड्स इट. एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह किसने जगह ले ली? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेट. ओके,
रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम किसने किए? गवर्नमेंट ने किए। मतलब इंपोर्ट में रिडक्शन कर दिया और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया कि हम अपनी दूसरी कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो दीज आर द LPG, दिस इज LPG पॉलिसी, और इसके फीचर्स आपने पढ़ लिए हैं यहाँ पे, और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट में, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।